नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, जब बुध आपके लगन भाव से अगर अष्टम भाव में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जब बुध आपके लगन से नवम भाव में बैठे हों तो क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बुध को जानना जरूरी है। बुध आपका इंटेलिजेंस है, बुध आपका माइंड है। बुध एक तरह से ये जो बुध से प्रभावित जो जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, वो माइंड से बहुत ज्यादा काम लेते हैं और वो एनालिटिकल जो चीजें हैं, जहाँ विश्लेषण की जरूरत पड़ती है, जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, उन चीजों को, उन कामों को वो बहुत फास्ट करते हैं। और ये थोड़े टॉकेटिव ज्यादा होते हैं, बातचीत बहुत जल्दी करते हैं और लंबी लंबी बातें ही करते हैं, लेकिन इनका जो माइंड है वो काफी शार्प होता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव बुध देता है। अब नवम भाव क्या है, सबसे पहले हमें नवम भाव को देखना पड़ेगा। नवम भाव आपका भाग्य भाव है, आपके पिता का भाव है। आपका हायर एजुकेशन कैसा होगा, आप पीएचडी करेंगे या नहीं करेंगे, आप कॉलेज एजुकेशन में किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, या आप दूर की यात्राएं या फॉरेन ट्रेवल कितनी करेंगे, आपका जो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है वो कैसा होगा, आपका फिलोसॉफिकल जो इंटरेस्ट है वो कैसा होगा, आपका माइंड इनमें किस प्रकार से काम करेगा। ये सब 9th हाउस में जब बुध आते हैं तो दिखाते हैं। तो बुध एक तरह से आपकी बुद्धिमता है, आपकी वाणी है, आपका इंटेलेक्ट है। तो वो सब 9th हाउस में जब बुध आता है तो 9th हाउस के जो भी कारकत्व हैं उसमें आप अपनी बुद्धि को काम में लेते हैं। अब जो बुध से प्रभावित जो जातक हैं उनकी एक विशेषता और होती है कि ये एक समय में बहुत सारे कामों पर, बहुत सारी चीजों पर फोकस करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। देखिए, 9th हाउस है वो धर्म का भाव है, तो हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो ना करके बहुत सारे जो धर्म हैं उनसे संबंधित धार्मिक विचार हैं उनको माने, उनको फॉलो करें, और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पर, एक पर्टिकुलर धर्म पर आपका ज्यादा विश्वास ना हो। या एक ही समय में आप अगर ये काम कर रहे हैं, कोई भी, जैसे आप धार्मिक विचारों को शेयर कर रहे हैं या कुछ और आप काम कर रहे हैं, तो आप मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। वहां पे आप बहुत सारी चीजें, एक से ज्यादा काम आप करने लग जाते हैं। तो ये प्रभाव बुध का रहता है। जब बुध 9th हाउस में आते हैं तो ऐसा जातक मेटेरियलिस्टिक सोचता है और वो अपना जो शार्प माइंड है उसको कहीं ना कहीं वो फिलोसॉफिकल चीजों में, वो रिलीजियस चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में, ऐसे कामों में वो लगाने की कोशिश करता है। तो आपका जो माइंड है वो काफी अच्छा इनमें चलेगा और हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल स्पीकर हों, आप लोगों को धर्म के बारे में बताते हों, इंफॉर्मेशन देते हों, क्योंकि बुध है वो इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक तरीका है। आप बोलकर या इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे भी आप अपना जो तरीका है उसके माध्यम से लोगों तक जो धार्मिक विचार हैं उनको पहुंचाते हैं। कुछ आप लोगों को अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटीज हैं उनके द्वारा लोगों को गाइड करते हैं, या कुछ आप कंसल्ट करते हैं लोगों के साथ स्पिरिचुअल चीजों में, या आप आध्यात्मिक जो भी कार्य हैं उनमें। तो ये सब यहाँ पर बुध दिखाता है। अगर बुध 9th हाउस में बैठा है तो ये दिखाता है कि आपकी जो एजुकेशन होगी, विशेषकर हायर एजुकेशन, वो काफी अच्छी होगी और उसमें आप अपनी बुद्धि को यूज करेंगे। तो हो सकता है कई बार आपकी जो स्कूल एजुकेशन है वो उतनी अच्छी ना रहे, लेकिन आप कॉलेज एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करें। आप एक रिसर्चर हो सकते हैं, क्योंकि बुध है वो बहुत गहराई से चीजों को कई बार ये विचार करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो जब आपको लॉजिक नहीं मिलेगा किसी भी चीज में, या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें लॉजिक आपको चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए, तब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर जब बुध आते हैं तो आप कोई साइंटिफिक जो सब्जेक्ट है या जो फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है उसमें पीएचडी वगैरह या हायर एजुकेशन में कोई भी डिग्री हासिल किए हुए हो सकते हैं।
तो यहाँ पर बुध एक तरह से आपकी बुद्धि में जो विचार भरेगा वो धार्मिक, आध्यात्मिक ऐसे जो काम हैं उनसे संबंधित आपको ज्ञान देगा, नॉलेज वो देगा, और ये ज्ञान आप लोगों को शेयर करने में काफी इंटरेस्ट लेंगे। तो हो सकता है जब आपका बुध अगर 9th हाउस में हो तो आप लोगों को, विशेषकर दूर दूर के स्थानों तक जो लोग रहते हैं उनको भी, और इवन फॉरेन में भी आप अपना जो धार्मिक ज्ञान है वो शेयर करते हो, आप आध्यात्मिक ज्ञान को शेयर करते हो या अपने आध्यात्मिक विचारों को शेयर करते हो, तो ये कंडीशन रहेगी जब आपका बुध 9th हाउस में आएगा। अब यहाँ पर बुध है तो आप अपनी किसी भी ऐसी स्पीच देने के लिए फॉरेन में जा सकते हैं, किसी कंट्री में आप स्पीच दें, या फिर आप अपनी एजुकेशन को लेकर भी फॉरेन ट्रेवल या घर से दूर की यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि बुध आपको स्पिरिचुअल बनाएगा ही, क्योंकि आपका जो मतलब है वो सिर्फ वहां पर कई बार जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने में लगा रहता है। आपका जो माइंड है वो एक तरह से इसी तरह से काम करता है कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले कई बार आप उसमें अपनी जो मेंटल पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो कैलकुलेटिव पावर है उसका पूरा इस्तेमाल करके आप उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो 9th हाउस में जब बुध आते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट बुध यहाँ पर देते हैं। अब कई बार आप हो जाते हैं ऐसे कि आप किसी भी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, या किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी समस्या होगी, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या अन्य कोई प्रकार की समस्या हो सकती है। लेकिन क्योंकि बुध है वो हर चीज को कई बार गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है, बहुत एनालिटिकल सोचने के लिए प्रेरित करता है, तो आप बहुत जल्दी से कई बार किसी चीज को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होंगी क्योंकि उसमें आपका जो माइंड है वो काफी शार्प होगा, बुध है तो आपका माइंड काफी शार्प होगा, जिससे आप बहुत जल्दी चीजों को आप सीखेंगे और बहुत जल्दी लोगों के सामने उसको प्रस्तुत भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पर इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बुध अगर सूर्य या बृहस्पति के नक्षत्र में हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, या खुद के नक्षत्रों में हो तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर चंद्रमा या शुक्र के नक्षत्र में हो तो कुल मिलाकर मध्यम रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर राहु, केतु या फिर मंगल, शनि के नक्षत्रों में हो तो उतना अच्छा रिजल्ट देने के काबिल नहीं होते हैं। अगर ये अपनी सब राशियों में होते हैं, शुक्र की राशियों में होते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर बुध है वो एक तरह से आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो पावर है आपके पास उसको यूज करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही आप हो सकता है कि कहीं आप विदेश में जाकर वहां पर आप इस प्रकार के नॉलेज को ग्रहण करें, आप इन चीजों को सीखें, तो आप लोगों को फिर गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार से जो धन का लेन देन होता है, जो फॉरेन लैंड से धन का लेन देन होता है, या कोई ऐसा बिजनेस जो विशेषकर धन के लेन देन से जुड़ा हो, या जो खबरें न्यूज वगैरह पहुंचानी है, या कोई भी प्रकार से आपको कोई यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी दूर के स्थानों में, तो वो आप कर सकते हैं। अब उसके लिए माध्यम कोई भी हो सकता है। यहाँ पर बुध हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आप जो गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह, और इंटरनेट को भी बुध रिप्रेजेंट करता है। तो आप इनका यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर बुध 9th हाउस में है तो आप किसी भी माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से डायरेक्ट भी आप लोगों के सामने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं वो आप करते हैं। तो यहाँ पर बुध अगर आता है तो बुध 3rd हाउस को देखता है, जो बुध का खुद का हाउस है। तो आपको ट्रेवलिंग भी काफी करनी पड़ेगी, कई बार लाइफ में आपकी ट्रेवल जरूर होता है। अगर 9th हाउस में बुध स्थित हो तो आप अपनी जो धार्मिक बातें हैं वो शेयर करने के लिए ट्रेवल काफी करते हैं।
यहाँ पर अगर बुध हो तो आप एक बहुत अच्छे वकील भी हो सकते हैं, और आप जो नियम हैं, जो विधि के जो नियम हैं, कानून के जो नियम हैं, उनको लोगों के सामने शेयर करेंगे। अब कई बार ये देखा गया है कि 9th हाउस में अगर बुध है तो आपके जो भी विचार होंगे, कई बार आपके खुद के विचार भी हो सकते हैं या कहीं से आपने ग्रहण किए हैं, तो आप उन विचारों को अपने अनुसार कई बार चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बुध के होने से आपका दूर के स्थानों में कांटेक्ट बहुत जल्दी बनेगा, या आप बहुत जल्दी अपनी बात को लोगों तक, दूर के लोगों तक पहुंचा पाएंगे। फादर के साथ का जो रिलेशन है आपका 9th हाउस में बुध होने से, वो भी काफी अच्छा होगा। भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कुंडली को देखना पड़ेगा। 9th लॉर्ड कौन है, 9th लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, वो बुध के साथ कैसा संबंध रखता है, मैत्री संबंध है या शत्रु संबंध है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, और नक्षत्र भी आपको देखना पड़ेगा। तब जाकर आपको इसका सही पता लगेगा कि बुध और क्या रिजल्ट आपको यहाँ पर देंगे। तो बुध आपको काफी इंटरेस्ट देते हैं, और ऐसे लॉजिक वाले कामों में आपको इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा अगर बुध 9th हाउस में है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।